बेटियां बहुत सारी यहां पर बैठी हैं। इससे पूर्व कि मैं बेटियों के लिए कुछ कहूं, पहले 4-5 पंक्तियां बेटों के लिए कहता हूं कि ऐना पुत्तां लई मापे 100 सगन मनाव दे, वंड दे नियाज़ां नाले खुशियां मनाव दे। ऐना पुत्तां लई मापे मापे जो भी कमाव दे, ओ ऐना लई कमाव दे। भावें करण मजूरी भावें ठग के लियाम दे। पर बहुत अफसोस होता है कि वड्डी हो के औलाद जदों गल ना सुने, वड्डी हो के औलाद जदों गल ना सुने, उस वेले दस रब्बा फिर मापे की करे। ऐना पुत्तां लई मापे एह दुनिया निराली वंड मापियां दी पावे। मां किसे हिस्से आवे, प्यो किसे हिस्से आवे। एह दुनिया निराली वंड मापियां दी पावे। मां किसे हिस्से आवे, प्यो किसे हिस्से आवे। मां बाप दा विछोड़ा, मां बाप दा विछोड़ा, ए आपो आप चा करे। उस वेले दस रब्बा फिर मापे की करे। ऐना पुत्तां लई मापे। ये बात हुई बेटों की, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अधिकांश लोग बेटा चाहते हैं। भले कोई कहे ना, लेकिन मन से अधिकांश लोग के जी पुत्र 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 हर कोई मंगदा, ते धियां मंगदा विरला कोई। पर बिना धियां इस जग दे अंदर, पर बिना धियां इस जग दे अंदर। ओ यारो ए पुत जमे ना कोई। राही जी क्या बताऊं, बहुत सारे लोग अनेक कारण बताते हैं कि हमें बेटा क्यों चाहिए। कि कोई आखे ए मेरी गति करे सी, ते कोई आखे मैं को अग्नि देसी। कोई आखे ए मैडा कुल वधैसी, ते कोई आखे मैं को पानी देसी। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं, अपने आसपास
आप भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से, अपनी दुकान से घर में जाते हो, घर में पहुंचने पर बेटी भी बैठी हो, बेटा भी बैठा हो, पहले आपके लिए पानी कौन लाएगा? कौन लाएगा? बेटी लाएगी। ते सारी उम्र ए धिया पानी पिलावन, पर भाग पुत्र को लेसी। हाय वे रब्बा तू नियम बदल दे, नहीं ते धिया कौन जमेसी। और बेटियां कम हो गई और बेटे अधिक हो गए, तो बड़े ही दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये पंक्ति लिखी है कि वत पुत्र नल ए पुत्र परनीसन, ते कुल त्वाडा कौन वधेसी। हाय वे रब्बा तू नियम बदल दे, नहीं ते धिया कौन जमे। कि इन बेटियों की जिंदगी कांटों का ताज है। बहुत समय पहले मैंने ये पंक्ति लिखी थी, न जाने टेलीविजन पर कौन सा ऐसा सीरियल देखा जहां बेटियों पर जुल्म हो रहे थे, मेरी कलम ने उठाकर ये पंक्ति लिख दी कि इन बेटियों की जिंदगी कांटों का ताज है, ससुराल हो या बाप का घर ये मोहताज हैं इन बेटियों की जिंदगी। लेकिन आज की व्यवस्था देखता हूं, आज बेटियों को देखता हूं, तो मैंने अपने उस रचना को फाड़ कर फेंक दिया। मैंने उस रचना को यूं लिखा कि इन बेटियों की जिंदगी हीरों का ताज है, ससुराल हो या बाप का घर, अरे ये तो सिर का ताज है, ये तो सिर का ताज। कि एक बेटी क्या कर सकती है, कि एक बेटी 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 क्या कर सकती है, जाकर देखो बरसाने में। राधा रानी भी एक बेटी है ना, कि एक बेटी क्या कर सकती है, जाकर देखो बरसाने में, अरे जाकर देखो बरसाने में। कितना 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 भानु को सम्मान मिला, नहीं देखा कभी ज़माने। कितने कितने उदाहरण दूं, कितने उदाहरण दूं कि वो जनक सुता ही थी जिसने सब सुख वैभव का त्याग किया, अरे सब सुख वैभव का त्याग किया, श्री रामचंद्र जी के संग में वो तो जा पहुंची वीराने। अच्छा, एक प्रश्न आप पर डालता हूं
उन लोगों के लिए कि यदि बेटी नहीं चाहते तुम, यदि बेटी नहीं चाहते तुम, तो क्यों करते हो कन्या पूजन। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। देखना अष्टमी वाले दिन ऐसे ढूंढ रहे होंगे कंजकों को, दर दर घूम रहे होंगे, अरे आपके घर से निकले तो हमारे घर भेज देना। इतनी कंजकें नहीं मिलती कि यदि बेटी नहीं चाहते तुम, तो क्यों करते हो कन्या पूजन। अरे क्यों करते हो कन्या पूजन। अरे मन से इनका सम्मान करो, यूं क्या रखा है दर्शाने में। पूजा करेंगे कंजकों की, बेटी नहीं चाहेंगे। कि यदि बेटी नहीं चाहते तुम, तो क्यों करते हो कन्या पूजन। क्यों करते हो कन्या पूजन। अरे मन से इनका सम्मान करो, क्या रखा है दर्शाने। कि अब मान भी लो ये ठान भी लो, बेटी से मुख ना मोड़ेंगे। बेटी से मुख ना मोड़ेंगे। अरे जितना 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 सम्मान है बेटों को, उतना ही बेटी को दे। क्योंकि इन बेटियों की जिंदगी भैया हीरों का ताज है। ससुराल हो या बाप का घर, अरे ये तो सिर का ताज है, ये तो सिर का ताज। आज हमारी बेटियां किसी भी फील्ड में बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां हमारा गर्व हैं, हमारा गुमान है, हमारा अभिमान है। इसलिए किसी भी आज के इस संकीर्तन की फलश्रुति में एक बात ये गांठ बांध कर जाओ कि जितना सम्मान है बेटों को, उतना ही बेटी को दे। मैं नहीं कहता, इस पक्ष में नहीं हूं कि बेटों का सम्मान कम होना चाहिए, लेकिन बेटों को जितना सम्मान मिले, बेटियों को भी उतना ही सम्मान मिले। आज के इस संकीर्तन की फलश्रुति में आप केवल इतना लेकर जाएं। मौजूदा हालातां ते नज़र मारीए तां इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह दे उपराले भी करदा है। और जिवें तुहाडे दुੱਖਾਂ ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहलां फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियां दा इलाज किया गया। ते हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुੱਖਾਂ तो निजात दिवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमज़ोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिवें मर्दाना कमज़ोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमज़ोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है।
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।